जी, अस्सलाम वालेकुम। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें 13 मिनट्स के बाद ना 3-4 मिनट की वीडियो स्टॉप है और आई डोंट नो कोई टेक्निकल इशू है। तो उसमें ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था मैथ स्पेक्ट्रोफेन को, तो ये मैं अब अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वहाँ से आप जो इशू है तो उधर से क्लियर हो जाए। तो आपकी बुक में ये स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, ये इस तरह उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है और अब हमने इस स्पेक्ट्रम को देख के पहले तो ये बताना है, इसको एनालाइज करना है कि एन पेंटेन का ये क्यों है, ठीक है। क्योंकि मैथ स्पेक्ट्रम में हम यही पता करते हैं ना कि किस इससे कौन सा कंपाउंड का पता लगता है। तो ये काफ़ी सारी पीक्स हैं, इनमें से हमने कोई 5-6 पीक्स अगर प्रूफ कर दी तो हमारी बात ठीक है। पहले तो हमने मॉलिक्यूलर पीक देखनी है, फिर बेस पीक देखनी है, फिर मेजर पीक्स। अब एन पेंटेन का फार्मूला आपको पता है CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। अल्केन है, ये एक सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में अब सिंपल ये देखना है आपने कि जब पहले होगी फ्रेगमेंटेशन से पहले क्या होगा, आयोनाइजेशन। इस एक जितने भी कार्बन है, जितने भी हाइड्रोजन है, इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा और ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, ठीक है। C5H12 है ना ये, तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कोई नॉकआउट नहीं हुआ तो ये बन जाएगा C5H12+1। तो इसका टोटल का मास आप देखें तो 72 बनता है। तो एक पीक तो मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगी 72 पे, जो कि हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो होगी। मास टू चार्ज रेशियो ही किसके बराबर है, मास के, ठीक है। फिर ये 73 वाली पीक आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पे कार्बन 13 या आइसोटोपिक पीक होगा, जो कि बहुत छोटी सी पीक होगी क्योंकि कार्बन 13 कितना होता है 1.1%, तो इसकी पीक बहुत छोटी सी होगी। अब हमने देखना है कि बाकी जो पीक्स हैं वो कैसे प्रूफ होंगी, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझना आपने। ये आपकी बुक में उन्होंने फ्रेगमेंटेशन दी हुई है, इसको ज़रा गौर से आप समझिएगा। ये आपके पास पेंटेन है, 72 इसका मैस है। एक इलेक्ट्रॉन आए, इसके बम्बार्ड हुआ, कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ले गया, इस पर +1 चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पहले था एक और आ गया, ठीक है। अब ये भी पेंटेन ही है, ये भी C5H12 था, ये भी C5H12 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है अब। तो इसका भी मैस क्या है, 72। तो ये मॉलिक्यूलर आयन पीक बनाएगा जो इस ग्राफ में यहाँ पे आपको नजर आ गई, एक पीक प्रूफ होगी। अब हमने इसको तोड़ना है, फ्रेगमेंटेशन होनी है। अब 1 2 3 4, इन चारों बॉन्ड में से कोई बॉन्ड भी टूट सकता है, सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं ये वाला बॉन्ड है, अब इलेक्ट्रॉन आया, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से खींच के ले जा सकता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकाल सकता है। फर्ज कर लेते हैं उसने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, फिर इक्विवेलेंट बॉन्ड बना ना। अब ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया, इलेक्ट्रॉन आया निकाल के ले गया, ये अभी भी है, तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया और यहाँ पे जगह खाली हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर सिर्फ कैटायन डिटेक्ट होते हैं, डिटेक्टर के अंदर ना रेडिकल होते हैं ना एनाइन, तो ये तो खत्म हो गया, तो ये आपको पास डिटेक्ट होगा। इसका मैथ्स आप कैलकुलेट कर लें, 12 12 24 इस तरह करके 57 बनेगा। इसका मतलब कोई ना कोई पीक 57 पे भी होनी चाहिए। ये देखें 57 पे पीक है, ये C4H9 क्या है ये। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये वाला इधर से इलेक्ट्रॉन आए, ये इसको निकाल के ले जाए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि CH3 पॉजिटिव बन जाए और साथ में ये बन जाए। अब ये डिटेक्ट होगा, ये डिटेक्ट नहीं होगा। इसका मैथ्स 15 है, देखो 15 पे भी पीक नजर आ रही है। अब 15 की पीक बहुत छोटी सी है, इसकी पीक लंबी है, इसका मतलब है ये ज़्यादा होगा वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कैटायन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस कैटायन। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। क्लियर है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाला बॉन्ड, अच्छा ये वाला बॉन्ड टूट जाए फिर भी यही काम होगा, ठीक है। इसी तरह मतलब इसमें दो, यहाँ ये 2 बॉन्ड टूटेंगे या ये 2 बॉन्ड टूटेंगे, इक्विवेलेंट बात है ना। ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ये वाला टूट जाए, दोनों केसेस में यही काम होगा। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला तोड़ दो, दोनों केसेस में यही काम होगा। अब अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक दफ़ा इस पर आएगा, एक दफ़ा इस पर आएगा। इसका मैच बन रहा है 43, इसका मैच बन रहा है 29। तो देखते हैं 43 29 की पीक्स हैं, देखो 43 की पीक भी है और 29 की पीक भी नजर आ रही है, देखो, ठीक है। अब ये लंबी पीक है, सबसे ज़्यादा ये बनेगा, इस वजह से इसको बेस पीक कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटायन इसमें फ्रैगमेंट है वो ये वाला बन रहा है। अब ये जो बाकी पीक्स हैं ये भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे 71 वाली पीक है, एक हाइड्रोजन निकल गया होगा कहीं से। हाइड्रोजन कैसे निकला होगा, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला बॉन्ड उठाए, हाइड्रोजन निकल गया बाहर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये C5H11 बन जाएगा, ठीक है। एक 72 से 71 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आप सारी पीक जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपने 4-5 पीक अगर जस्टिफाई कर दी तो आप ये समझ लें कि आपका मैथ स्पेक्ट्रम आपको समझ आ गया। हिंट याद रखें, मॉलिक्यूलर आयन पीक, बेस पीक, और अगर अल्केन की फ्रेगमेंटेशन आ गई है तो ये 15 वाली पीक लाजमी होगी मिथाइल की,
29 वाली लाजमी होगी इथाइल की। ये 4 पीक तो आप हर सूरत में करेंगे। उसके अलावा 1-2 पीक आपने और जस्टिफाई अगर कर दी, ठीक है। अब देखिए जैसे ये बेस पीक 43 है ना, ये एक हाइड्रोजन कम किया ना आपने, ये 43 वाला, ये वाला है ना, ये इसमें से कोई एक हाइड्रोजन उतर गया होगा, क्या बन जाएगा 42। तो मतलब एक हाइड्रोजन कम करी जाए, एक और हाइड्रोजन कम कर दें 41, ठीक है। फिर 2 हाइड्रोजन कम कर दें 39। तो अल्केन का सिंपल है, अल्केन में क्या होगा, पहले मॉलिक्यूलर बनेगा, फिर वो कोई भी बॉन्ड टूट सकता है, कोई भी हाइड्रोजन उतर सकता है, तो कितनी भी पीक बन सकती है। दिस इज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ, तो ये इसकी क्या थी, फ्रेगमेंटेशन थी। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जब वीडियो स्टॉप होगी तो आप इसको देख लीजिएगा।